चलें तो स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 4। यहाँ तक कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरी है तो बताएं। नहीं, अभी तक तो सब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का एजेंडा मैं आपको बता दूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पॉइंट नंबर 1, मार्केट फेजेस हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में मार्केट की लिक्विडिटी को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे ट्रैक कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट की जो अगली मूव है वो क्या हो सकती है, कौन से सेक्टर्स में या कौन सी कंपनीज में हमें बेहतरी या कमी देखने को मिल सकती है। आपको याद होगा कि हमने फिपिलिपी डेटा डिस्कस किया था, उसको हम आगे लेके बढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट फेजेस को डिस्कस करते हैं। साफ ज़ाहिर है कि आप भी स्टॉक एक्सचेंज में इसलिए आना चाह रहे हैं ताकि आप इसमें इन्वेस्ट करें और फ़ायदा ले सकें। लेट से आपने कोई भी कंपनी का शेयर परचेज किया, 100 रुपये का शेयर है, आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो 90 पे आए, 95 पे आए। आपकी ये ख्वाहिश होगी कि वो आगे ही बढ़े, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर मैं यहाँ से मार्केट का एक ट्रेंड देखूँ जो कि यहाँ तक मैं आया, ये तकरीबन 78,000 से लेके 168,000 तक हमें पता चल रहा है कि मार्केट का ट्रेंड आप आया था। लेकिन मार्केट बिल्कुल सीधी नहीं सीमत में मूव करती, वो जिग जैग में, कभी वो नीचे आएगी, कभी वो एक्यूमुलेशन फेज में आएगी, तो फिर वो मार्केट आगे की तरफ बढ़ती है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको मार्केट फेजेस समझाता हूँ, फिर इस चार्ट पे आके मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये मैंने क्या पे पिक्चर ये गूगल से डाउनलोड की है। मार्केट की फेजेस या मार्केट की जो साइकिल्स हैं वो हमें पता चल रहे हैं। ये 4 साइकिल है, मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। जिसमें जो पहला फेज़ है उसको हम एक्यूमुलेशन फेज़ कहते हैं। अब ये क्या है, लेट्स से हम KSE 100 इंडेक्स या किसी भी कंपनी की बात करें तो वो उसकी प्राइस जो है वो एक रेंज में चल रही होती है। KSE 100 इंडेक्स से हम कहेंगे कि वो लेट्स से इंडेक्स 1 लाख है, वो 1 लाख और 1,10,000 की रेंज में इंडेक्स मूव कर रहा होगा 2 3 4 माह के लिए। इससे ज़्यादा पीरियड भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर कोई कंपनी का स्टॉक है तो वो भी लेट से आपने 100 रुपये का बाय किया, पॉसिबिलिटी है कि वो 95 से लेके 105 110 की रेंज में काफ़ी कुछ महीनों से वो चल रहा हो। ठीक है। उस फेज़ को हम एक्यूमुलेशन फेज़ कहते हैं। ये वाला जो फेज़ है ना, इसमें जो मेजर जायंट्स होते हैं, जो हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इस फेज़ में एक्चुअली स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा बाय करते रहते हैं। आवाम से पैसा निकाल के ना वो आप स्टॉक करते रहते हैं अपने पास। जब ये वाला हमें ब्रेक देता है ऊपर की तरफ एक्यूमुलेशन फेज, तो आगे इसको हम मार्कअप कहते हैं या इसको हम रैली भी कहते हैं कि मार्केट एक बहुत अच्छी रैली दे रही है या बहुत अच्छा मार्केट यहाँ पे हमें मूव दे रही है, ठीक है। जहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न भी आता है। जब इस फेज़ का टॉप लग जाता है, लाइक सबसे हाईएस्ट पॉइंट टच हो जाता है, तो उसके बाद एक फेज़ स्टार्ट होता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ कहते हैं। इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं, जो यहाँ से प्राइस बढ़ के यहाँ तक आ चुकी है, वहाँ पे वो प्रॉफिट टेक करते हैं। मिसाल के तौर पे 100 रुपये का शेयर खरीदा, 400 रुपये का शेयर हो गया, जहाँ से उन्होंने सेलिंग स्टार्ट करके अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर ली। क्लियर है बात। फिर इसके बाद जो है वो मार्क डाउन का एक फेज आता है जिसमें हम देखते हैं कि मार्केट अच्छी खासी डाउन आ रही है। जो भी आप स्टॉक देखेंगे, इंडेक्स देखेंगे, ये 4 फेजेस होंगे। ये क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। अच्छा, यहाँ पे आपके माइंड में ये पॉसिबिलिटी या क्वेश्चन हो या नहीं भी है तो मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही मार्केट चले, पहले एक्यूमुलेशन हो, फिर मार्कअप हो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो और फिर मार्केट नीचे की तरफ आए। पॉसिबिलिटी है कि एक्यूमुलेशन फेज आए, उसके बाद मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, या डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा ना हो और मार्केट नीचे की तरफ डाउन आ जाए, कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाए इकोनॉमी के साथ, जो कोई भी बड़ा प्रॉब्लम, या डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम ना देखें कि मार्क डाउन आए, बल्कि यहाँ से फिर मार्केट एक आगे की तरफ सफ़र बढ़ाए। सिनेरियोज, सिचुएशंस पे डिपेंड कर रही होती है मार्केट। ये क्लियर है? अभी मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ। ये जो टेक्निकल चार्ट मैंने निकाला था, अभी अगर आपको ये विजिबल है तो यहाँ पे ये वाला, यहाँ से आप देख रहे हैं जहाँ पे 82,000 से लेके यहाँ पे मैंने ये एक बॉक्स बनाया, ये एक मैंने बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ अगर देखें ना तो मार्केट जो है वो 75-76,000 से लेके कोई 82,000 की रेंज में मार्केट, यहाँ से देखें जुलाई से लेके सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3-4 माह मार्केट इस रेंज में रही है। इसको हम क्या कहेंगे? एक्यूमुलेशन फेज, जो कि हमने अभी देखा था उसमें चल रहा। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने हमें एक अपसाइड मूव दी, जिसको हम कहते हैं क्या बोला, जिसको हम कहते हैं रैली दी या मार्कअप फेज है, ठीक है। साफ जाहिर है कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगी, उसमें थोड़ा थोड़ा कभी करेक्शंस आएंगे और फिर मार्केट आगे की तरफ बढ़ेगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम ये वाला मैं फेज़ यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँ तो आप ये फेज़ देख लें, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, जो कि एक अच्छा खासा लंबा डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ बना। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो मार्केट ने यहाँ से मार्केट आई नीचे, ये तकरीबन इस पॉइंट तक, मतलब कि 1,17,18,000 के पॉइंट से मार्केट 1,01,000 पे आई।
तो ये वाले 4 जो मैंने यहाँ पे एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, ये आपको समझ आइए। समझ आ गई। अगर इसको हम आगे की तरफ प्रलोंग करते हैं, मैं लेट से यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ और जहाँ से देखें ये रैली मार्केट ने यहाँ तक दी कितने पॉइंट की, 1,20,000 से लेके 1,66,000 की, और फिर मार्केट जो है यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। तो ये अभी हम देखेंगे कि मार्केट की जो अगली मूव होती है वो किस साइड पे होती है। यहीं से हमें पता चलना चाहिए कि मार्केट की अगली मूव किस साइड पे होगी, और ये वाला पॉइंट आता है लिक्विडिटी का पॉइंट, कि हम लिक्विडिटी को ट्रैक कैसे करें। ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, यहाँ पे ना ये कुछ एरियाज मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। इस एरिया को हमने क्या नाम दिया था? मार्कअप। मार्कअप। ये मतलब कि मार्केट ने रैली दी, ये 2 पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको 4 फेज बताए हैं ना, ये ओवरऑल मार्केट के फेजेस हैं। बट ये जो रैली यहाँ से चलती है ना, रैली के भी आगे 3 फेजेस होते हैं। ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट जो है वो रैली ऊपर की तरफ चलेगी, इसके 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले तो मार्केट हमें एक अच्छी डायरेक्ट मूव देगी जिसमें हमें कोई करेक्शन या मार्केट की नीचे आता हो उस तरह से नजर नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद मार्केट का एक लेवल आएगा जिसमें मार्केट एक वोलेटाइल या एक्यूमुलेशन लेवल पे आएगी, रेंज में आएगी। उस रेंज को हमने देखना है कि मार्केट क्या अप की तरफ ब्रेक कर दिया है या डाउन की तरफ ब्रेक करती है, तो हम उस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। अभी मैं सारा इसको रिमूव कर रहा हूँ और जो रैली के जो 3 मैंने आपको स्टेजेस बताई हैं ना, वो बताता हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा जनाब मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ मैं। एक सेकंड बस दीजिएगा, ज़रा मैं इसकी सेटिंग कर लें। ये देखिएगा, अभी हम क्या करते हैं भला, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट मैं ना इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि हम इसको रिलेट कर सकें। ये मार्केट ने सबसे पहले रैली दी। सबसे पहले आप ये देखें कि ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट है, ये रैली का ही पॉइंट है। इस रैली में अभी मैं आपको फेजेस बता रहा हूँ। ये मार्केट ने हमें क्लीन मूव दी, इसमें आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन कैंडल्स वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। उसके बाद में जो अगला फेज ड्रॉ कर रहा हूँ, ज़रा इसको देखिएगा, इसको हम कहते हैं वॉलेटिलिटी का फेज। ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ने हमें ये रैली दी। तो वोलेटिलिटी का जो पॉइंट है इसको हम मैं बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ। एक्यूमुलेशन की टाइप। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ये जो बॉक्सेस अभी लगा रहा हूँ ना, ये वॉलेटिलिटी के बॉक्सेस हैं। ठीक है, एक्चुअली हमने क्या करना होता है, ये जो पहला आप देख रहे हैं कि मार्केट ने हमें क्लीन मूव दी, ये पहली स्टेज है इसकी रैली की, जो पहला फेज है ये है। उसके बाद हम वॉलेटिलिटी देखेंगे कि स्टॉक जो है वो एक रेंज में चल रहा होगा या मार्केट एक रेंज में चल रही होगी। फिर हमने देखना है कि आगे मार्केट ने उसको आगे ऊपर की तरफ ब्रेक किया है या उसको नीचे की तरफ ब्रेक किया है। मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक किया है या इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो मतलब जो ट्रेंड हमने देखा है मार्केट का, वो उसको अभी प्रॉन्ग करने जा रही है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो इसका मतलब ये है कि अभी इसमें करेक्शन हम देखने को जा रहे हैं। ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? अभी जो अगला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो रेंज है, ये जो मैंने यहाँ पे छोटी सी रेंज बनाई है, ये छोटी सी रेंज बनाई है, ये छोटी सी रेंज बनाई है, अगर मैं इसको फर्दर आगे लेके बढ़ूँ, एक सेकंड, ये देखिएगा, अभी मैं इसको, ये जो अभी करंट मार्केट की एक रेंज चल रही है पिछले कुछ कितने एरिया से, ज़रा ये एक सेकंड दीजिएगा। ये तकरीबन अक्टूबर से लेके अभी दिसंबर का स्टार्ट हो गया, मार्केट एक रेंज में चल रही है। कितनी रेंज में चल रही है? 1,57,000 से लेके 1,68,67 की रेंज में चल रही है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट, जब मार्केट एक अच्छी खासी आपको रैली दे रही है, इसमें अगर आप अच्छी कंपनी सिलेक्ट करेंगे, कमर्शियल बैंक में से जिनकी सेल्स, कमर्शियल बैंक तो वैसे ही बैंक सारे उनके रिजल्ट्स बेहतर आते हैं। अच्छा, आप बैंकिंग में से कुछ कंपनी सिलेक्ट कर लें, ऑटो सेक्टर में से कर लें, फर्टिलाइजर में से कर लें, आईटी में से कर लें, जिनकी सेल्स अच्छी हैं, फाइनेंशियल अच्छे हैं, उनमें कोई बड़ी न्यूज़ है या नहीं उससे मैटर ही नहीं करता। इस फेज़ में वो आपको पैसा कमा के दे देंगे। ठीक है। जब ये फेज़ आता है ना, यहाँ पे जो बिगनर होते हैं, आज जिनके पास ज़्यादा मार्केट का एनालिसिस नहीं होता, वो यहाँ पे अपना नुकसान कर रहे होते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है कि आप एक दिन मार्केट को प्लस देखेंगे, एक दिन आप मार्केट को नेगेटिव देखेंगे। मिसाल के तौर पे आपने एक कंपनी का शेयर बाय किया 100 रुपये का, इंटरलूप का आपने शेयर बाय किया 76 रुपये का, मिसाल के तौर पे। ठीक है। आपने 2-3 दिन 4 दिन आपको हो गए, हफ्ता हो गया, उसके बाद आपने देखा कि वो 72 रुपये आ गया। आपने कहा इसमें तो मुझे नुकसान हो गया।
आप क्या करेंगे कि वो इंटरलूप में से पोजीशन चेंज करके आप लेके जाएंगे, मिसाल के तौर पे सैजियो में या किसी भी और कमर्शियल बैंक में लेके चले जाएंगे, उसमें फिर आपको वैसे देखने को मिलेगा। इतना लोग जब मार्केट नीचे गिर रही होती है ना, एक स्टेट मूव में, यहाँ पे मार्केट लेट से यहाँ पे इस तरह गिर रही है, इतना लोग इस वाले पॉइंट में नुकसान नहीं करते जितना इसमें नुकसान करते हैं। वो कैसे कि जब वो अपनी पोजीशन यहाँ पे चेंज कर रहे होते हैं ना, उसकी वजह से उनका नुकसान हो रहा होता है। तो जब ये रेंज इस तरह की चल रही हो तो मेक श्योर जब यहाँ पे, यार ये क्यों नहीं मिट रहा, मिटाया तो है मैंने इसे, अच्छा वो पॉइंट लग रहे थे, अच्छा ठीक है ओके। अच्छा यहाँ पे जब एक मार्केट एक रेंज में चल रही हो, कम्युनिकेशन फेज हो उसका, डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो, तो उसमें आपने मार्केट से साइड पे रहना है, उसमें आपने, ये कोई क्वेश्चन है तो पूछे। तो इस तरह नहीं होगा, अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर बंदे के पास ये भी होता है कि बंदे को डर होता है कि शायद ये मार्केट यहीं से बूम कर जाए। तो कर जाए तो वो हम देखेंगे ना आगे, भी देखें ना, जब एक इस ये जो अभी रेंज चल रही है, अगर हमें मार्केट इससे आगे बाहर निकलेगी तो हम मार्केट में आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर लेंगे। ठीक है। बात ये समझे, हमने एक्चुअली देखना ही है ना कि मार्केट आगे की उसकी क्या, मार्केट आगे बढ़ेगी तो उसको हम फॉलो कर लेंगे। ठीक है। क्लियर है, मतलब ये जो एक्यूमुलेशन का हमारा फेज होता है, इसमें हमने कोई बाइंग सेलिंग नहीं करनी, जो हमारे पास ऑलरेडी पोजीशंस हैं हमने उन्हीं को होल्ड करके बैठना है। ठीक है। जब एक रेंज में चल रही हो बिल्कुल साइड पे हो जाओ, अदरवाइज नेट रिजल्ट लॉस में ही होगा। अच्छा, इसमें जो अगला पॉइंट आता है वो आता है कि हम मार्केट की लिक्विडिटी को कैसे ट्रैक करें। लिक्विडिटी का मतलब कि मार्केट मिसाल के तौर पे यहाँ से 1,67,000 पे खड़ी है और अगर 1,80,000 की तरफ जाएगी, आगे बढ़ेगी, तो हम उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ आएगी तो हमें कैसे पता चलेगा। आपको याद होगा हमने प्रीवियस सेशन में फिपीलीपी डेटा को डिस्कस किया था। अभी उसी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आरिफ हबीब की वेबसाइट पे आ जाता हूँ, लेकिन ये एनालिसिस ये उन्हीं के पास ओपन होगा जिनके पास इनका अकाउंट है। बाकी ये है कि आप ये डिटेल NCCPL की वेबसाइट से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको समझाने के लिए मार्केट ओवरव्यू में आते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में आ जाते हैं, और ये scstrade.com पे भी ये वाला सारा डेटा अवेलेबल है। यहाँ से थोड़ा सा मुझे इसकी प्रेजेंटेशन बेहतर लगती है, आपको भी समझते हुए आसानी होगी, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और इसके पीछे कोई ऐसी रीज़न नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अब सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास अभी डेटा है एक दिन का। एक दिन के डेटा पे हमें कुछ नहीं पता चलेगा। हमें यहाँ पे या तो 10 दिन करें या 3 माह करें, तो फिर हमें मार्केट की जो डायरेक्शन है उसकी समझ आएगी। ये प्रीवियस सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास सेक्टर्स आ रहे हैं, ये सेंटर में हमारे पास जो फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट्स है उनकी डिटेल आ रही है। इसमें अगर हम नेट भी देख लेंगे ना, ये जो हमारे पास अभी पिछले 3 माह की नेट आ रही है कि फॉरेनर्स ने $134 मिलियन की सेलिंग की है। ठीक है, अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये जो $134 मिलियन की सेलिंग हुई है, साफ जा रहा है कि यहाँ पे किसी ने बाय भी तो किया ना, वो बाय किसने किया है। और यहाँ पे हमें मेजर प्लेयर्स को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मेजर प्लेयर्स जो हैं वो सबसे पहले यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर हम इनकी मूवमेंट को ट्रैक कर लें तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकती है। फिर पे डेटा में हम आएंगे। ठीक है। यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे मेजर प्लेयर इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, और यहाँ पे ये फॉरेनर प्लेयर्स हैं। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि हम जीत कौन रहा है, कौन विन कर रहा है, और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अभी जो पॉइंट है उसको समझिएगा। पिछले अगर हम 3 माह की बात करें तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि 1,34,000 जो मिलियन, एक 134 पॉइंट, हाँ 134.4 मिलियन डॉलर, सॉरी मैंने लाख कह दिया था, 134.4 मिलियन जो थे उसकी सेलिंग आई है फॉरेनर्स की तरफ से। उसमें हम देखें तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ना, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको जो मेजर प्लेयर नज़र आएगा वो आएगा यही म्यूचुअल फंड। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक ये वाली ट्रांजैक्शन हुई है $372 मिलियन की, जो इन्होंने डेट मार्केट में सेलिंग की है। अगर आप इसको निकाल दें, ये वाली जो सेकंड लास्ट है इसको निकाल दें, बाकी सेक्टर देखें, टेक्सटाइल में इन्होंने कितनी बाइंग की है जी, 1.9 मिलियन की, तकरीबन 9 मिलियन की बाइंग इन्होंने पिछले 3 माह में की है। बैंकिंग सेक्टर में और पावर जनरेशन में इन्होंने $6 मिलियन की सेलिंग की है। इसी तरह से आगे हम आए तो ये वाला सेक्टर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, OGDC, मारी पेट्रोलियम, मारी एनर्जीज वगैरह, $36.5 मिलियन की इसमें क्या हमने देखा है,
बाइंग देखिए, जो ग्रीन है उसका मतलब ये है कि इन्होंने बाय किया है। बाई किया। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेक्टर में 10 मिलियन से ज़्यादा इन्होंने बाइंग की हुई है। फिर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में हम देखें तो ना सॉरी फर्टिलाइजर सेक्टर में इन्होंने 35.9 मिलियन डॉलर की बाइंग की। बाइंग की हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पे रिलेट कीजिएगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो यहाँ पे हमें मेजर प्लेयर नज़र आ रहा है, और इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पे सेलिंग साइड पे है। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली देखना ये होता है कि इनमें से जो मेजर प्लेयर है वो कौन सा विन कर रहा है। वो म्यूचुअल फंड जो है वो यहाँ पे फॉरेनर सेल किए जा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी सेल किए जा रही हैं, म्यूचुअल फंड जो है वो बाय साइड पे है। बाई साइड में। ठीक है, अगर ये बाय साइड पे है, ये पॉइंट ज़रा गौर से समझिएगा, अगर बाय साइड पे म्यूचुअल फंड है या कोई भी यहाँ पे मेजर प्लेयर बाय साइड पे है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमने सिर्फ उस प्लेयर को ट्रैक करना है कि वो बाइंग किए जा रहा है या वो सेलिंग साइड पे आ गया। ठीक है। अगर वो फर्दर बाय किए जाएगा तो इसका मतलब है कि मार्केट और आगे की तरफ जाएगी, बढ़ेगी। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे म्यूचुअल फंड नहीं, ये जो फॉरेनर्स हैं ये बाय साइड पे आ गए, ये सेल कर रहे हैं, ये सारा कुछ रेड है और ये ग्रीन है, ठीक है। फॉरेनर्स। और मार्केट जो है वो अगर नीचे की तरफ चली जाती है, यहाँ पे उल्टा हम काम कर रहे हैं कि फॉरेनर्स बाय किए जा रहे हैं लेकिन मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, अगर वो फर्दर बाय करते आएंगे तो मार्केट और नीचे आएगी। ठीक है। और लेट से अगर फॉरेनर्स बाय कर रहे हैं और मार्केट जो है वो भी ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे जैसे वो और बाय करेंगे मार्केट और ऊपर की तरफ मूव करेगी। ये रिलेशनशिप आपको समझ आया जो मैंने अभी बात की है? ये तो समझ आ क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, एक और ज़रा अभी रिलेट कीजिएगा ज़रा इसे। मैं ये KSE 100 इंडेक्स पे आ गया हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम आ जाते हैं वही पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। ये जो 3 माह थे, अभी मैं यहाँ पे 10 दिन कर रहा हूँ, 10 दिन का जो प्रीवियस अभी 10 दिन है उनकी क्या परफॉर्मेंस है हमारे पास। यहाँ पे हम देखें तो जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने 22 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है, नेट 22.5 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। जो इंश्योरेंस कंपनी मेजर प्लेयर है उसने 24.6 मिलियन की सेलिंग की है। यहाँ पे जो आगे हम ज़रा मेजर प्लेयर देखें, हमें यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक्स हैं, इंडिविजुअल है। हमने म्यूचुअल फंड्स को देखना है कि म्यूचुअल फंड ने कौन कौन सी बाइंग की है। म्यूचुअल फंड ने ये अभी बाइंग की है 18.1 मिलियन डॉलर के पिछले 10 दिनों में। ठीक है। अच्छा, किन किन सेक्टर में की है? कमर्शियल बैंक्स में की है, उसके बाद पावर जनरेशन में की है, उसके बाद ऑयल एंड गैस में की है, उसके बाद इन्होंने ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में की है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम चार्ट पे आएँ और ये देखिएगा ज़रा, ये जहाँ से ये पिछले 10 दिन की अभी मैं यहाँ पे चार्ट निकाल रहा हूँ, ये पिछले 10 दिन की वर्किंग है। मतलब कि 1,62,000 या 61,000 से लेके मार्केट जो है वो 1,67,000 पे अभी ओवरऑल देखें तो मार्केट पॉजिटिव में है ना यहाँ पे, यहाँ से। यहाँ तो से पिछले 10 दिन का यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने बाय किया है, बाई किया। तो आगे जो है मार्केट वो है बढ़ेगी। मतलब, और अगर ये बाय करेंगे तो मार्केट यहाँ से आगे जा सकती है। लेकिन एक बात और इम्पोर्टेंट है, वो सबके ऊपर इम्पोर्टेंट है, वो आपने नोट करना है कि मार्केट जब एक रेंज में हो, मार्केट जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब एक रेंज में है, फिर वहाँ पे किसी किस्म का एनालिसिस काम नहीं करता। जिस तरह मैंने आपको बताया रेंज पे हो, साइड पे हो के बैठ, मार्केट एक रैली में है ना, तो वहाँ पे आप एनालिसिस करें, आपका काम बेहतरीन होगा। ठीक है। ये बात क्लियर हुई है? ये तो क्लियर है। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ते हैं जी, और वो वाला पॉइंट है हमारा जी, कौन सा वाला, वॉल्यूम्स को लेके पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर हम समरी दोबारा मैं आपको बता दूं कि अगर हमने मार्केट की एक डायरेक्शन देखनी हो तो सबसे पहले हमने देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड देख लिया, उसके बाद हमने FIPLIPI डेटा में देखना है कि इसमें मेजर प्लेयर कौन से हैं, कौन सा विन कर रहा है। जो भी यहाँ से प्लेयर, दोबारा समझिएगा, जो भी प्लेयर विन कर रहा है वो विन करता जा रहा है बाकी सेक्टर्स के मुकाबले में, और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे जैसे वो विन करता जाएगा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और अगर वो लूज करता है और मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उससे उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है। क्लियर होगी बात? तो इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।